अभी मैं हूँ बिहार के ऐतिहासिक स्थल सासाराम में और मैं यहाँ आज आपको लेकर चलूँगा पायलट बाबा आश्रम और उसके बारे में बताऊँगा, उसकी जानकारी दूँगा कि कहाँ स्थित है, कैसे आना और उसकी खूबसूरती को भी मैं दिखाऊँगा और पायलट बाबा का असली नाम क्या था, उनसे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें भी बताऊँगा इस वीडियो में। तो अभी मैं आगे और भी बताऊँगा, बहुत कुछ इस वीडियो में जानकारी दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सासाराम अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या घूमने की जगह है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रोहतासगढ़ किला घूम सकते हैं, जहाँ कई गुफाएं हैं, और उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा घूम सकते हैं, जो मैं अगला वीडियो में दिखाऊंगा। माँ तारा चंडी मंदिर भी मैं अगला वीडियो में दिखाऊंगा, वहाँ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद शेरगढ़ का किला भी जा सकते हैं। उसका दूध कुंड हो गया और भी टोन फॉल्स हो गया, काफ़ी आपको झरने भी यहाँ घूमने लायक है। गणेश टेम्पल बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ का, वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आपको पायलट बाबा का आश्रम दिखाऊंगा। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सासाराम रेलवे स्टेशन से। पहले मैं धनबाद से, झारखंड के धनबाद से मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया और मैं बिहार का सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंचा। तो सासाराम रेलवे स्टेशन आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं, और आप पटना से भी आपको रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिल जाएगी सासाराम की डायरेक्ट। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप पटना आके वहां से ट्रेन लेकर सासाराम आ सकते हैं। और बाहर का नज़ारा कुछ स्टेशन का ऐसा था सासाराम का, और मैं निकलते ही मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये पपाया खाया, काफ़ी स्वादिष्ट था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जो होटल है मिलना बहुत मुश्किल हो गया। होटल मुझे रहना था, एक दिन स्टे करना था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैं कई होटल देखा लेकिन कहीं खाली नहीं मिला था, क्योंकि होटल थोड़ा कम था। आगे मिल जाती लेकिन मुझे स्टेशन के पास ही लेना था। तो फिर मैं एक सारे होटल चेक करने वाले एक कन्नीराम धर्मशाला की ओर गया, देख सकते हैं। सोचा यार कैसे भी कर लूँ स्टे, लेकिन यहाँ का कुछ नज़ारा मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, कुछ नज़ारा ऐसा था जो कि रहने लायक नहीं थी। ये देखिए, मुझे बोला गया कि आप अकेला रहना चाह सकते हैं तो ये कुत्ते के साथ रह ले। ये कुत्ते को देख मैं हड़क गया। फिर बोला अरे भाई अकेला नहीं रहना। ये देखिए, बेड में लोग पड़े हैं अकेला। 100 रुपया दे के आप यहाँ स्टे कर सकते, काफ़ी सस्ता ये था। अगर अकेले आते हैं तो रह सकते हैं। अंदर अगर रूम लेना चाहते हो तो 500 रुपया दे के आप रूम ले सकते हैं, लेकिन रूम भी कोई खास नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ से निकल के ये होटल आया। और इस होटल का जो अंदर का साफ़ सुथरा और अच्छा खासा नज़ारा था, तो मैंने ये होटल बुक किया। और ये होटल में कुछ अंदर का जो फ्रेशनेस कुछ ऐसा था, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ मैं लगा कि हाँ आराम से रिलैक्स हो सकता हूँ, काफ़ी आनंद आ रहा, देख सकते हैं, बड़ा मज़ेदार लग रहा। अब अच्छे से कट जाएगा। उसके बाद मैं घूमने जाऊँगा पायलट बाबा मंदिर, और नेक्स्ट जाऊँगा मैं शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले भोजन बनती है और मैं भोजन करने को तैयार, कुछ खाऊँगा। पहले पेट पूजा हो जाए उसके बाद घूमा जाएगा। और काफ़ी अच्छा यहाँ का खाना था इस होटल का, तो मुझे यहाँ का होटल भी पसंद, रूम भी पसंद आया और यहाँ का खाना भी पसंद आया। तो आप अगर आते हैं तो स्टेशन के सीधे उस रोड के उस पार आए, उस होटल को ले बुक करें। आपको 1500 से 1600 रुपया आपको लगेंगे, और अगर आप 1800 देंगे तो और लग्जरी रूम मिल जाएगी। तो मैं 1800 रुपया देकर उस रूम में स्टे किया एक दिन के लिए, और फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के मैं आ गया पायलट बाबा मंदिर, जो कि दूर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, देख सकते हैं। और मैं अब नज़दीक जाऊंगा, दिखाऊंगा क्या है नज़ारा। मेरे पीछे है पायलट बाबा मंदिर, सासाराम के बस स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये मेन गेट हो गया, और सामने आपको दिखता है सबसे पहले भगवान शिव की 120 फीट ऊँची मूर्ति जो प्रतिमा बनी है, वो काफ़ी भव्य लग रहा था। और साथ में नंदी बाबा काफ़ी बड़ा आकार का बनाया गया, जो देखने लायक थी, जिसकी भव्यता बहुत ही सुंदर था। और बगल में राम जी भगवान का बनाया गया है एक प्रतिमा, जो उनका भी हाइट लगभग उतना ही फीट है, लगभग थोड़ा कम है, लेकिन जो शिव भगवान का प्रतिमा बनाया गया वो 120 फीट का है। और फिर हम पहुंच जाते हैं, अंदर की ओर जाएंगे। और ये रहा गेट पायलट बाबा आश्रम का। तो मैं आपको बता दूं, ये पायलट बाबा आश्रम है, ये बता दूं कि जो ये पायलट बाबा धाम, इनका पायलट बाबा क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो योगी थे उनका असली नाम कपिल सिंह था, लेकिन वो पेशे से वायु सेना के विंग कमांडर थे, और बाद में वो आध्यात्मिक गुरु बन गए, इसलिए उनका नाम पायलट बाबा पड़ गया, क्योंकि वो पायलट थे, लेकिन उनका रियल नाम था कपिल सिंह। देख सकते हैं एंट्री के साथ ही आपको स्वतंत्रता सेनानी का
दर्शाना था, क्योंकि वो खुद पैसे से एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। 1962 से 1965 और 1971 के युद्ध में उन्होंने अपना योगदान दिया था। वो शामिल हुए थे, उन्होंने संन्यास लिया बाद में जाकर। तो उसने जो बाबा थे, योगी जी थे, 1962, 1965, 1971 में शामिल होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और आध्यात्मिक साधना में लग गए। बाद में वो पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए जब वो अध्यात्म के क्षेत्र में आए। तो ये जो मंदिर का जो परिसर आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर, और मैं पीछे जो देख रहे हैं एंट्री करते के साथ आपको सोमनाथ बाबा का मंदिर मिलेगा, जिसकी सुंदरता वाकई देखने लायक थी। और जो आप देख रहे हैं पीछे, ये सोमनाथ मंदिर, और हर देवी देवताओं की यहाँ प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। और ये साउथ बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, मैं बता दूं अभी तक का। और ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप सासाराम रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। आप 10 रुपये का भाड़ा देके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही सामने है, कुछ नज़ारा देख सकते हैं सामने ऐसा है। मंदिर के अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते क्योंकि मना है, लेकिन हम अंदर लेके आपको दिखाएंगे कैसा है अंदर का नज़ारा। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का जो अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, जो देखने लायक है। तो हम अंदर भी जाएंगे और कुछ देर में आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा की जो कहानी है, 15 जुलाई 1938 में इनका जन्म बिहार के सासाराम में ही हुआ था। इसी जगह पे सासाराम में ही पायलट बाबा का जन्म हुआ था, जिनका नाम कपिल सिंह था पहले। और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 1957 में भारतीय वायुसेना में उन्होंने शामिल हुआ और फिर उन्होंने एक फाइटर पायलट के रूप में सेवा की। और 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भी हिस्सा लिया था। तो ये देख सकते हैं अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाबा सोमनाथ मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर अंदर था। उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा, आपको फिर दिखाऊँगा बाहर का भी नज़ारा। अभी आप अंदर देख सकते हैं। और फिर मैं आपको पायलट बाबा जी का कहानी भी बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखते रहे, नज़ारा को देखें और पूरी कहानी में बताता चला जाऊंगा। और मैं बता दूं कि 33 वर्ष की आयु में उन्होंने वायु सेना से संन्यास लिया और आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया। वो जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर भी बने। पायलट बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु भी बन गए। उनकी समाधि लगाने की क्षमता के लिए जाना जाता है उनको। और वो 110 बार समाधि लगा चुके थे और उनकी सबसे लंबी समाधि 33 दिन तक चली थी। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत के अश्वत्थामा से मुलाकात भी की थी, जो भगवान कृष्ण के श्राप के कारण पृथ्वी पर भटकता रहता था। उनसे भी वो हिमालय में मिले थे, क्योंकि वो हिमालय में भी जाके साधना किए थे। उन्होंने विभिन्न अखाड़े के साथ काम किया और कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते ही थे। 20 अगस्त 1924 में उनका निधन भी हो गया, लेकिन उनका आश्रम कई जगह। तो पायलट बाबा से संबंधित बहुत कहानियाँ हैं दोस्तों, बहुत बातें हैं। मैं आपको इस वीडियो में तो पूरी नहीं बता सकता, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। बस ये भी एक बता दूं कि जो पायलट बाबा थे, उनका एक बार जो वायु विमान था, जो उनका फाइटर विमान था, वो असंतुलित हो गया था। तो उनका रडार नहीं मिल पा रहा था कि कैसे उतारा, लैंड नहीं कर पा रहे थे। तो उनके गुरु आए उनके पास और उनके मन में उनके गुरु ने उनको दिशा निर्देश किया, तब जाके वो सही सलामत विमान को लैंड कराए थे। इसलिए उनसे काफ़ी अनोखी बात जुड़ी हुई है। तो ये देखिए अंदर में 80 फीट का ये गौतम बुद्ध का भी स्टैचू बनाया गया है और उनका सारा जो जीवन मरण निर्वाण सारा यहाँ पे दिखाया गया है। आपको आकृति बनाया गया है, यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है अंदर का यहाँ नज़ारा। यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। काफ़ी लंबे क्षेत्र में इसे बनाया गया है। देश के प्रमुख संतों में शुमार महायोगी पायलट बाबा को अपनी जन्मभूमि राष्ट्र और सनातन धर्म से अगाध प्रेम था। सासाराम में बड़े भूभाग में आश्रम बनवाया। जो ये आश्रम है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़े भूभाग में है, जहाँ महादेव, बुद्ध और श्री राम की विशालकाय प्रतिमाएं भी स्थापित मैंने आपको दिखाया। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बनवाया गया है। यहाँ स्फटिक के शिवलिंग को भी प्रतिष्ठित किया है और विदेशों में भी इनका कई आश्रम है, मैं आपको बता दूं। और जब उन्होंने 33 वर्ष की आयु में अपनी
त्याग पत्र दिया था, तो उसके बाद वो हिमालय में साधना के लिए चले गए। तो 16 वर्ष तक हिमालय की नंदा देवी घाटी में उन्होंने घोर तपस्या किया था। 7 वर्षों में हिमालय घाटी से 800 कोस की यात्रा की। उनके प्रवचन से प्रभावित श्रद्धालुओं ने उनका अतीत जानकर पायलट बाबा कहने लगे। मैंने आपको बताया उनका नाम ओरिजिनल कपिल सिंह था, वो बाद में पायलट बाबा कहना लगे। ये देखिए उनका मूर्ति है यहाँ पे, वो बनाया गया है और बाद में इनका नाम इन्हीं नाम से जाने लगे। 100 देश में उन्होंने अपने अनुयायियों को फैलाए थे और 110 बार 3 से 13 दिनों की वो भूमि वो जल समाधि ले चुके थे। उन्होंने जल समाधि भी लिया था, भूमि समाधि भी लिया था। यह कहा जाता है कि एक बार उन्होंने 6 दिन की जल समाधि लिए थे। ये देखिए अंदर काफ़ी खूबसूरत तरीके से गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। उन्होंने काफ़ी कुछ किया था अपने जीवन में। 33 साल के आयु में उन्होंने संन्यास जीवन अपनाया और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय योग एवं साधना की असीम क्षमता को दुनिया के सामने भी प्रस्तुत किया। दुनिया के 160 देशों में उनके अनुयायी आज भी है। और पायलट बाबा के शिष्य पूर्व वार्ड पार्षद अत्यंत जितिन जी बताते हैं कि पायलट बाबा उनके आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा का आशीर्वाद प्राप्त था। और अब इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप उनका बुक भी पढ़ सकते हो। उन्होंने अपना बुक भी लिखा था जब वो हिमालय में थे, अपना जर्नी लिखे थे। बहुत सारा उनका बुक भी प्रकाशित हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जो उसकी सुंदरता दिखाते हुए अब हम यहाँ से निकलेंगे। ये देख सकते हैं जो मंदिर का सुंदरता है, काफ़ी सुंदर है। सोमनाथ मंदिर को बहुत ही अंदर से बहुत ही सुंदर बनाया गया है और काफ़ी आपको देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवता की प्रतिमाएं देखने को मिलते हैं और बहुत ही सुसज्जित ढंग से सजाया गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं चलता हूँ वापस, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ।